Hello, children. Welcome to the social study class of 6th. Today we will read second chapter of geography, that is the globe, latitude and longitudes. ग्लोब मीन्स क्या होता है? पृथ्वी. इमेजिनरी एक बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लोब. आप सभी ने देखा है. ये देखिए ग्लोब दिख रहा है. ठीक है, इसमें हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या क्या होता है. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश और लैटिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं. ये आपको दिख रहा है ग्लोब, जिसमें क्या है, ये गोल गोल जो लाइन दिख रही है, बीच में इक्वेटर लाइन दिख रही है, इसके जो पैरेलल जो लाइन होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स. और जो खड़ी लाइनें रहती हैं हम उसे लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं. अब हम इसको बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे. ठीक है, तो आते हैं हम चैप्टर पर. वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द अर्थ एज इट इज़ अ फैसिनेटिंग प्लेस टू लिव इन. हम अपनी पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और क्योंकि ये हमें बहुत ही आकर्षित करती है. फैसिनेटिंग मतलब आकर्षित करती है. किसके लिए? रहने के लिए. सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमें पृथ्वी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और सभी को उत्सुकता रहती है पृथ्वी के बारे में जानने के लिए. ठीक है, तो टू नो इट बेटर वी नीड टू फाइंड अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट. यदि हमें कोई चीज़ समझनी है, अब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, अब उसको आप बाहर जाके कैसे देखोगे? डायरेक्ट तो देख नहीं सकते. तो एक हम इमेजनरी ग्लोब बनाते हैं. ठीक है, जो आपको दिख रहा है, ये द ग्लोब लिखा हुआ है, फिगर दिख रहा है, ऐसा एक इमेजनरी बना के हम इसकी बड़े ही क्रॉनिकल वे स्टडी करते हैं. ठीक है, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से इसकी स्टडी करते हैं. ठीक है, द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप. जैसा कि हमें पता है अर्थ कैसी है, पृथ्वी कैसी है, स्पेरिकल शेप है, गोल है. स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स एंड बल्गिंग एट द इक्वेटर. तो ये क्या, पृथ्वी ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट है, मतलब दबी हुई है, चपटी है. ठीक है, और बाकी ये बीच में दिख रहे हैं, बीच में एक उभार है, उसमें बल्गिंग मीन्स उभार होता है. ठीक है, द इक्वेटर, द पोलर डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस और लेस देन इक्वेटोरियल डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस. अब पोलर डायमीटर मतलब ये ऊपर का दिख रहा है आपको. ठीक है अगर हम बात करें तो ये देखो, ये है पोलर, एक पोल यहाँ पर है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. तो इसका ये डायमीटर ये हुआ. ठीक है, ये डायमीटर, और इसकी ये पूरा एक राउंड ऐसा लगाएंगे तो ये कहलाती है सरकमफ्रेंस. ठीक, ये बीच का डायमीटर. और इक्वेटोरियल बोले तो इक्वेटोरियल बीच वाली, ये वाला डायमीटर. ठीक है, और ये वाला सरकमफ्रेंस, ये पूरा चक्कर. तो ये अलग अलग चीज़ें हैं. अब हम इन्हीं की बात करते हैं. तो ये पोलर डायमीटर जो है, ये पोलर डायमीटर जो है वो बोल रहे हैं, मतलब हम ये है द पोलर डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस आर लेस देन इक्वेटोरियल डायमीटर. तो हम बात करें तो जो ये पोलर जो है वो क्या है, बड़ा है. ठीक है, देन इक्वेटोरियल से लेस देन. पोलर ये दूरी कम है. ठीक है, और ठीक, ये पोलर जो दूरी है, ये वाली दूरी कम है. किससे? इस वाले से. ये इक्वेटोरियल जो डायमीटर है उससे कम है. ठीक है, और सरकमफ्रेंस भी कम है. इसके बारे में अभी हम थोड़े से पीछे आगे पढ़ेंगे, कहाँ कितनी दूरी है, कहाँ कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है. ठीक है, द बल्क एट द इक्वेटर इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज्ड बाय इट्स रोटेशन. दिस शेप ऑफ द अर्थ कैन बी बेस्ट शोन विद द हेल्प ऑफ ग्लोब. अब हम पृथ्वी के इस चित्र को ग्लोब के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. और इसमें बीच में उभार क्यों है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इसके ऊपर. ठीक है, केंद्रीय बल लगता है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर, इसलिए यहाँ बीच में इसमें उभार है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द ग्लोब. ठीक है, ये आपको ग्लोब दिख रहा है. द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इज एक्यूरेटली शोन बाय स्मॉल स्पेरिकल मॉडल कॉल्ड ग्लोब. जो अगर हम इसकी स्पेरिकल मतलब जो गोल चित्र पृथ्वी का हम ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं. इसका एक मॉडल बनता है, ये द ग्लोब लिखा हुआ है. ये क्या है? एक्यूरेटली एक पृथ्वी का मानचित्र है, या ग्लोब है, इमेजिनरी है. ठीक है, अ ग्लोब इज माउंटेड ऑन एन एक्सिस एंड यू कैन स्पिन इट द वे अर्थ एक्चुअली रोटेट. ये जब हम ग्लोब हमारे ऑफिस में भी रखा हुआ, हम देखेंगे कभी,
तो इसको हम घुमा भी सकते हैं, जिस तरीके से रोटेट करती है पृथ्वी उसी तरीके से हम इसको घुमा भी सकते हैं। अ ग्लोब इज माउंटेड ऑन अ एक्सिस एंड यू कैन स्पिन इट, हम इसे घुमा सकते हैं। ठीक है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, जो इसकी जो एक्सिस है जहाँ पर ये घूमता है, एक इमेजिनरी मतलब मान के चल लेते हैं हम, ठीक है, लाइन है ऑन विच द अर्थ रोटेट, जिस पर ये रोटेट होती है। द नॉर्थन एंड ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल वाइल द साउदर्न एंड इज द साउथ पोल। ठीक है। अब हम बात करें तो ये नॉर्दर्न पोल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, नॉर्दर्न पोल है, और ये साउदर्न पोल है। ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न पोल बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम बात करें पृथ्वी कैसे घूमती है अपनी एक्सिस, ऐसे मतलब जहाँ पर वो खड़ी हुई है, एक तो ये राउंड लगाती पूरे सूरज का, वो रोटेशन अलग है, और एक्सिस पे रोटेट करना अलग होता है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। जैसे मतलब पूर्वी देश में पहले सूरज उगता है, फिर उसके बाद ये ईस्ट की तरफ जाता जाता, पूर्वी देश पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि पूर्वी देश में पहले दिन और पहले रात आती है। जैसे ये इस तरीके से घूमती ऐसी, ठीक है, इस राउंड में घूमेगी। तो ये पूर्वी राज्य हैं, इनमें पहले सुबह होगी, फिर यहाँ जो पश्चिम में जो होंगे वो बाद में यहाँ सूरज आएगा। ठीक है। इसलिए ये पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है। अब हम थोड़ा सा इनके डायमीटर के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो एड ऑन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये एड ऑन दिख रहा है। ठीक है। क्लियर। ये एड ऑन दिख रहा है, इसमें देखो सरकमफ्रेंस एट द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब ये वाला, इक्वेटर मतलब ये बीच वाला, ये सरकमफ्रेंस मतलब ऐसा अगर हम इसका एक गोला लगाएं, इसको मापें, तो एक सरकमफ्रेंस एट द इक्वेटर कितनी है, 40,075.16 किलोमीटर। ठीक है। तो ये इक्वेटर की सरकमफ्रेंस है, ये इसकी अगर हम दूरी निकालें, इसको ये मापें, तो ये कितना निकलेगा, 40,075.16 किलोमीटर। ठीक है। ये किलोमीटर में है, और माइल्स में 24,901.55 माइल्स। अब अर्थ सरकमफ्रेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। सरकमफ्रेंस मतलब ऐसा एक चक्कर लगाया जाएगा इस तरीके से। तो इस दूरी को यदि हम नापें तो ये कितनी होगी, अर्थ डायमीटर एट इक्वेटर कितना है, 12,000, सॉरी डायमीटर नहीं, अभी हम सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। तो सरकमफ्रेंस दिए यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ की वजह, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है। इनके बीच है 40,008 किलोमीटर। ठीक है। 40,008 किलोमीटर, तो इसमें 40,075.16 था, तो ये लगभग अगर हम बात करें 68 किलोमीटर कम है। ठीक है। इसलिए हमने बोला था कि जो इक्वेटोरियल है वो कम है। ठीक है। अब अर्थ डायमीटर एट इक्वेटर, अब इक्वेटर द डायमीटर की बात करें, इक्वेटर मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में इसकी दूरी निकालें, इक्वेटर की डायमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, 12,756.1 किलोमीटर है। ठीक है। और अर्थ डायमीटर एट पोल्स मतलब ऊपर से नीचे की बात करें, ये यहाँ की दूरी कितनी है, 12,713.5 किलोमीटर। क्लियर। अब हमारा ये सब क्लियर हो, इनको आप नोट कर लेना और अच्छे से रिमेंबर कर लेना कहाँ कितनी दूरी है। अब हम बात करते हैं द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये हमने पढ़ लिया है कि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है। क्लियर। अब इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी द ग्लोब एवरीवेयर, हमें पता है कि हम ग्लोब को हर कहीं मूव नहीं कर सकते। ठीक है। ऑल्दो नाउ डेज हैंडी फोल्डिंग ग्लोब्स आर अवेलेबल, इसीलिए क्या है, हैंडी मतलब हाथ में रखने वाले ग्लोब्स भी आजकल आ गए। विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एग्जैक्ट शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन ईटीसी। अब ग्लोब हमारे हाथ में रहेगा तो हम क्या बहुत सी चीज़ें समझ सकते, कैसे कि महाद्वीप और सागर के बीच में या दो प्लेस के बीच में कितनी दूरी है और कितनी नहीं है, मतलब एग्जैक्टली लोकेशन हम पता कर सकते हैं। द अर्थ इज इन
स्पेस इज इन टिल्टेड मैनर। ठीक है, क्या है इधर देखें आप, ये अर्थ इज इन स्पेस इन टिल्टेड मैनर। टिल्टेड मतलब झुकी हुई है, टिल्टेड मतलब झुकी है। जो पृथ्वी ऊपर स्पेस में जो है वो क्या है, झुकी हुई है। तो दिस tilted axis of earth is responsible for the phenomena such as days and night of different duration and occurrence of season on earth। अभी झुकी होने से हमारा क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इससे क्या होता है, इसके कारण जो हम देखते हैं दिन और रात जो हो रहे हैं वो इसी के कारण होते हैं। और जो सीज़न, सर्दी, बारिश, फिर आपकी गर्मी, ये सब चीज़ें ये झुके होने के कारण हमारे पृथ्वी पर होती हैं। ये इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है, टिल्टेड है। ठीक है, झुकी हुई है। ठीक है, कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई हम बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, द इक्वेटर इज ड्रॉन बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज मिडिल ऑफ द ग्लोब। अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो है, जो डायमीटर जो है, इक्वेटर इज ड्रॉन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द मिडिल ऑफ द ग्लोब। अब हम बात करें इक्वेटर कहाँ पर, इक्वेटर डेड डैश वाली लाइन दिख रही है आपको, ये इक्वेटर कहलाती है। क्या कहलाती है, ये इक्वेटर कहलाती है। ठीक, ये इक्वेटर कहाँ ड्रॉन किया जाता है, बीच में। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, इनके बीचों बीच। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्लियर। तो अब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, आया समझ में। ठीक, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, the northern half of the globe is known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere। जो हम भी हमने पढ़ा, इक्वेटर के ऊपर वाला भाग क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। द इक्वेटर इज इमेजिनरी सर्कुलर लाइन दैट्स द सर्व एज इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू द लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। तो हमें अब ये इक्वेटर है वो हमें ग्लोब को अच्छे से समझने में बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम जैसे उत्तरी गोलार्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो इक्वेटर के ऊपर पढ़ेंगे, नीचे कुछ समझना चाहते हैं तो साउदर्न पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इसको मान के चल लिया हमने बीचों बीच कि ये इक्वेटर लाइन है। ठीक है, द अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 66.5 डिग्री फ्रॉम द ऑर्बिटल हॉरिजेंटल प्लेन। ये हॉरिजेंटल प्लेन से कितनी झुकी हुई है, 66। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये आड़ा नीचे जो प्लेन है उससे 66 डिग्री झुकी हुई, इसे हम 23 डिग्री झुकी हुई। जो ऑर्बिटल इनका जो एक्सिस है उस पर ये 23.5 डिग्री। तो 23.5 और 66 को अगर हम मिलाएं 23.5 तो ये 90 डिग्री होता है। इसलिए हम पृथ्वी को 26 डिग्री झुका हुआ कहते हैं। इस 76 का इसका एंगल हॉरिजेंटल प्लेन से बनता है। दो द ग्लोब गिव्स अस मोर और लेस करेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थ बट it cannot provide us specific information about the small places। it is also not easy to carry the globe everywhere। जैसा कि हम ग्लोब को हर जगह नहीं ले जा सकते, तो ये क्या कि छोटी छोटी प्लेसेस रहती हैं इसमें, उनको हम अच्छे से नहीं समझ पाते। ठीक है, तो ग्लोब गिफ्ट हमारे लिए थोड़ा सा एग्जैक्टली बहुत अच्छे से ये पूरी जानकारी तो नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ जानकारी इससे प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब होता है देशांतर रेखा। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब जो आड़ी रेखाएं जो खिंची रहती हैं, इक्वेटोरियल जो लाइन हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, उसके पैरेलल जो लाइनें रहती हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक इस फिगर से समझते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये इक्वेटर वाली लाइन दिख रही है आपको, 0 डिग्री बता रहे हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार से लैटिट्यूड है। इसके पैरेलल में बहुत सारी लाइन खिंची हुई हैं, इमेजिनरी लाइन, जैसे ऐसे आपको ये मिलेगा। देखें, अब हम बात करें, ठीक, ऐसी लाइन खिंची हुई है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसी बहुत सारी लाइन खिंची। ये सब पैरेलल लाइन होती है, इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, हम इन्हें क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड हम किसको बोलते हैं, जब ऐसी कुछ लाइनें आपको खिंची मिलेंगी, ठीक है, उनको हम
लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक, अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। क्लियर। अब हम फिर से अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। ठीक, हम कहाँ थे? ठीक, हम हैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड पर। ठीक है, अब देखते हैं। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू द लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। अब इक्वेटोरियल तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। ये क्या, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमें पूरे ग्लोब की स्टडी करने में या कोई पॉइंट लोकेट करने में बहुत सहायता करता है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप to the poles are called parallel of latitude. The other set of circle is drawn through the poles. Half of each circle running from the north pole to the south pole is called meridian of longitudes. ठीक है, these circle help to locate any place on the globe. अभी हमने इसके पहले थोड़ी देर पहले ये हमने इसमें पढ़ा था कि ये जो पैरेलल लाइन इक्वेटोरियल की जो पैरेलल लाइन है, इक्वेटोरियल मतलब ये वाली, इसकी जो पैरेलल इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है, और इसके बाद हम पोल्स की बात करें तो ये वाली इसके पैरेलल जो लाइन है हमें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश या देशांतर रेखा, इनको बोलते हैं देशांतर। एक अक्षांश और देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं। ठीक है, और इनसे हम बहुत अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को लोकेट करने में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है।